हेलो नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल प्रमेश टेक। देखिए ये जो है कि प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 का संस्कृत जो पेपर होने वाला है और उसी का मॉडल पेपर है। 9 तारीख को जो पेपर होने वाला है संस्कृत का कक्षा 12 का है, इसका मॉडल पेपर है। देख लीजिए, मैं धीरे धीरे ऊपर भगाता हूँ इसको, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। सेम मॉडल यही रहेगा पेपर का। ये जो है कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है। ये देखिए संस्कृत का है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। और इसमें जो है कि आप लोगों का ये संस्कृत पेपर का है। इसमें से मॉडल पेपर जो है पढ़ लेंगे आप। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। 100 शब्दों में लिखना होता है। महाश्वेता 1 2 3 3 दे दिया है, 3 पात्र दिया हुआ है। 3 पात्रों में से किसी एक पात्र पर आपको लिखना रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, बाण भट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में लिखना है इसको भी, प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 में देखिए ये दिया हुआ है, आप इसे जो है कि पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये संस्कृत में है, संस्कृत पेपर का है। प्रश्न नंबर 5 है ये, इसमें श्लोक लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है श्लोक, ये जो है कि आपको लिखना है। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। देखिए ये श्लोक दिया हुआ है और इसका जो है कि व्याख्या करना है। संस्कृत में व्याख्या कीजिए दिया हुआ है, तो इसको संस्कृत में ही व्याख्या करना है। और 7वां दिया है, कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। 100 शब्दों में लिखना है। 8वां प्रश्न है ये। फिर 9वें पे आ जाते हैं। 9वें में दिया हुआ है, इसमें 9 वाले प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी में संदर्भहित व्याख्या कीजिए। ये जितना ये संस्कृत में लिखा हुआ है और आ का, इसको जो है कि हिंदी में संदर्भ सहित जो है कि संदर्भ हित व्याख्या कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से दिया है कि 1 अंश की हिंदी में देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। हिंदी में व्याख्या करना है इसका। फिर 11 में दिया है, प्रश्न नंबर 11 है, कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। सब शब्दों में जो है कि कालिदास जी का जीवन परिचय देना है। संस्कृत में आता है कालिदास जी का जीवन परिचय। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 13 इधर है। इसमें 13 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों का संस्कृत में निबंध लिखे। निबंध दे दिया है, देखिए निबंध आप देख लीजिएगा। निबंध इस पर पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए, ये आ गया है 2 नंबर का। उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए, संस्कृत में लिखने के लिए आएगा। प्रश्न नंबर 15 दे दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। अब देखिए दे दिया है, इतना दिया है, इसी में से 4 वाक्यों का जो है कि आपको अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 दे दिया है, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। अब इसमें नियम निर्देश का उल्लेख करना है, आपको बताना है। इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बल्कि जो है कि आप इसे हल भी कीजिएगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। देखिए विग्रह करने के लिए आ गया है। प्रश्न नंबर 18, 19, 20, 21, 22। 22 में क्या, 22 में जो है कि अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें परिवर्तन करना है। देखिए ये प्रश्न नंबर 22 तक है। ये आपका जो है कि मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का, जो है कि 2024 का मॉडल पेपर है। संस्कृत विषय का है, जो है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो रोक करके इस प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा, आपको जो है कि अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप लोगों के लिए ये मॉडल पेपर कक्षा 12 का है। ये मॉडल पेपर 2023-24 जो है कि 24 का मॉडल पेपर कक्षा 12 संस्कृत है। इसमें 3 घंटा मिलता है, 15 मिनट, और 100 नंबर का आता है।
तो चलिए हम फिर जो है कि अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। सत श्री अकाल।